नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी मीडियम में स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। क्लास 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत विभव। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो पीछे पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। जब उसको रिवीजन कर लेंगे तो यह टॉपिक एकदम मस्त से समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले समझेंगे वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब किसी परीक्षण आवेश को मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, जब किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर यदि W कार्य करना पड़े तो उसे जिस बिंदु पर लाया गया है उसी बिंदु को हम कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए यदि W कार्य करना पड़े तो वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, और इसका जो फार्मूला निकला था वह W बराबर Q0 था। और इसका मात्रक क्या होता है, देखिए W का मात्रक था जूल और इसका मात्रक है कूलाम। ठीक है, और या इसको या करके लिख सकते हैं या वोल्ट। ठीक है, यह तो हो गया वैद्युत विभव। और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, देखिए मान लीजिए इस आवेश Q0 आवेश को हमने यहाँ पर ला दिया, इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर ला दिया, और इस पर एक प्लस Q आवेश है। इस वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश पहले से ही है, और यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 ला दिया है। परीक्षण आवेश क्या है, एक काल्पनिक आवेश है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसको हम मान कर चलते हैं कि यह एक धन आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ला दिए। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु B है और यहाँ पर एक बिंदु A है। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W बराबर Q0। अब इसको इससे भी समझ लें, जब किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था और आशा करता हूँ कि आज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक यही वैद्युत क्षेत्र है प्लस Q आवेश वाला। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। पहले चित्र को समझ लीजिए। देखिए यह एक वैद्युत क्षेत्र है, इस पर क्या प्लस Q आवेश है। ठीक है, इसी वैद्युत क्षेत्र में हमने एक आवेश परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आए हैं और इसी Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। इसी Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखिए केवल एक आवेश की बात हो रही है, मतलब हमें यहाँ पर केवल एक ही आवेश को लेकर जाना है। इस बिंदु B से A तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसी की हमें वैल्यू या फार्मूला हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य किया गया है उसी को हमें निकालना है। यहाँ पर कार्य किया गया था और यहाँ पर कितना कार्य किया गया है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये हमने अभी तक यहीं पर अभी लिखा था। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, देखिए यह होता है VA माइनस VB बराबर W बराबर Q0। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है, या आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक T1 होता है एक माइनस T2 होता है तो इसको आप क्या लिखते थे, डेल्टा T लिखते हैं। इन दोनों भी यही क्या कहलाता है, T क्या है, तापमान है। इन दोनों
दोनों तापमानों के बीच का यह डिफरेंस होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वी ए माइनस वी बी बराबर डेल्टा बी, विभवांतर इन वैद्युत विभवों का विभवांतर, वैद्युत विभवों का विभवांतर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कार्य निकालना है, कृत कार्य मतलब किया गया कार्य, यही हमको निकालना है। मतलब हमको इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू। अब इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख दे रहे हैं, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी बराबर डब्लू। अब यहाँ पर डब्लू क्या है, डब्लू परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य है। यहाँ पर लिख देंगे हम वेयर मतलब जहां, जहां डब्लू बराबर क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य है, ठीक है। बिंदु यहाँ परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य है। अब देखिए यहाँ पर आपको, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, यहाँ पर हमने लिखा है ए से बी और यहाँ पर लिखा है बी से ए, ठीक है। इसका समझिए, यह वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है, इसको बिंदु बी से ए तक ले जाया जा रहा है। देखिए ये जो बिंदु बी है, यह इसका जो होगा यह उच्च विभव का होगा, और जो बिंदु ए है यह निम्न विभव का होगा। देखिए बिंदु निम्न विभव, यह होगा उच्च विभव। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है, जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बढ़ते हैं तभी हमें कार्य मिलता है। लेकिन अगर हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कार्य उस पर करना पड़ता है, मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। एक बात और, अगर हम विभव को, अगर हम वैद्युत विभव को पृथ्वी से जोड़ दें, पृथ्वी से क्या करें, जोड़ दें, ठीक है, तो वैद्युत विभव की वैल्यू क्या हो जाती है, V की वैल्यू हो जाती है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा सुचालक है। पृथ्वी एक सुचालक है, सुचालक है। पृथ्वी क्या है, एक सुचालक है, मतलब इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है। इसको, इसमें चाहे आवेश लिया जाए या फिर इसको आवेश दिया जाए, उससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले अगले टॉपिक की तरफ, इसी को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए यह परीक्षण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, बिंदु बी से ए तक जा रहा है। मतलब जो परीक्षण आवेश क्या है, एक कण है, यह कण है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब यह क्या कर रहा है, गति में है, गतिमान है। मतलब इसके पास क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा, और यह द्रव्यमान के साथ कण में है, तो इसका अगर यह गतिमान है तो इसके पास एक वेग भी होगा, ठीक है, गतिमान है, इसके पास एक वेग भी होगा। यह कब संभव है, जब यह परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा, तभी यह संभव होगा, तभी यह गतिमान होगा, ठीक है। अब जब यह गतिमान होगा तो हम कह सकते हैं कि इस परीक्षण आवेश द्वारा बिंदु बी से ए तक जो किया गया कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। मतलब इसको इरेज कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है।
मतलब हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्या है, अब विद्युत करें, दोनों एक ही है, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जब यह वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र होगा तो कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। मतलब जो गतिज ऊर्जा होगा, यहाँ लिखिए गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर हो जाएगा W के। ठीक है, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर हो गया W। अब हमें कुछ, अब देखिए जब ये गतिज ऊर्जा में है तो इसके पास एक द्रव्यमान होगा और इसका एक वेग होगा, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है, और W बराबर हमने पहले ही निकाल रखा है Q नॉट इंटू डेल्टा v। देखिए ईश्वर ने हर एक इंसान को अगर पैदा किया है तो समझिए वह किसी न किसी लक्ष्य के कारण ही उसको जन्म मिला है। बस उस इंसान को अपने लक्ष्य की पहचान करने की ज़रूरत है। आज एक छोटी सी चींटी भी बिना किसी कारण के जन्म नहीं लेती है, तो हम तो इंसान है, हमारे पास इतना माइंड होता है। सोचिए चींटी, जो चींटी होती है वह उसको केवल 2D ही दिखाई देता है, मतलब यह दीवार है तो उसको केवल ऊपर का, जो ऊपर का हिस्सा है वही दिखाई देगा, उसको सामने का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, और हमको 3D तक दिखाई देता है। तो समझिए अपने पावर को पहचानिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो अब देखिए हमने यहाँ पर गलती कर दी है, क्यों ना, या आपने भी नहीं ध्यान दिया। देखिए हमने बोला क्या, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक यह प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक क्यू नॉट आवेश है। क्यू नॉट आवेश क्या है, एक काल्पनिक आवेश है, ठीक है। अब काल्पनिक आवेश क्या होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, हम इसको मान लेते हैं कि इस पर प्लस क्यू आवेश है, और इस काल्पनिक आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पर कोई बल लगता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब यह प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, अब ये इस प्लस क्यू नॉट इस काल्पनिक आवेश के कारण या परीक्षण आवेश के कारण इस पर जब कोई बल नहीं लगेगा तो यह पूरे वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमेगा। जब यह पूरे वैद्युत क्षेत्र में घूमेगा तो इसके पास क्या होगा, एक गति होगा, गति मतलब वेग होगा, और इसके पास एक द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि जब द्रव्यमान होगा तभी तो यह गति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यू नॉट नहीं होगा, बस क्यू नॉट नहीं होगा, बाकी सब सेम ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास क्यू भी आ गया है, यह भी क्या है, वैद्युत विभवांतर है, यह वेग है, यह द्रव्यमान है, हमको निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q इंटू डेल्टा वी, और देखिए यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, 2q इंटू डेल्टा वी बाई एम का अंडर रूट। यही हमारा आ गया कि जब कोई आवेश स्वतंत्र रूप से गतिमान हो तो वहाँ पर वैद्युत या फिर वेग, वहाँ पर वेग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेग, जहाँ पर यम क्या है, स्वतंत्र आवेश का द्रव्यमान है, और भी क्या है, इसी आवेश का वेग है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। अब इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वह आपको तुरंत समझ में आने वाला है, क्योंकि
पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, वही सेम रहेगा। यहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।